Assalamu alaikum. I'm Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट पॉलिटिकल डिबेट जो है पाकिस्तान में, उस पर बात करेंगे, विच इज़ अबाउट दी होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस इन टाइम और डिलेइंग द इलेक्शंस, द जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान, और उसके साथ एसोसिएटेड जो एक डिबेट है अबाउट द इंटरिम गवर्नमेंट, और उसके हवाले से जो डिफरेंट न्यूज़ आ रही हैं, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वंस. बट बिफोर आई गो ऑन टू डिस्कस दैट पोलिटिकल इशू, नाज़रीन, आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा एक बुक है पोलिटिकल साइंस पे, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग पोलिटिकल साइंस, पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड टाइम्स पब्लिशर्स. इट इज़ कंपाइल्ड बाय मी एंड डॉक्टर इकरा जलाल. नाज़रीन, ये जो बुक है, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दोज, एंड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड and it is easy to comprehend and reproduce in your papers for political science in CSS as well as the PMS. So I would recommend you to get this book and make full use of it for your competitive examinations. अब नाज़रीन अपने इशू पे आते हैं, विच इज़ एज ई सेड अर्लियर अबाउट दी अपकमिंग इलेक्शंस, और उसके वजह से जो एक कंट्रोवर्शियल, एक लिटिल बिट कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है, और उसके साथ साथ जो एक इंटरिम गवर्नमेंट की वजह से एक डिबेट डेवलप हुई है, उसके ऊपर जो है वो मैं अपना एक नुक्ता नज़र आपके सामने रखूँगा. सबसे पहले इलेक्शंस की बात करते हैं नाज़रीन. ऑब्वियसली ये जो करंट नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान है, इट्स टर्म विल बी कम्प्लीटेड ऑन द नाइट ऑफ 12 अगस्त. ये कंप्लीट हो जाएगी 12 अगस्त को रात को जाके, और दिस गवर्नमेंट हैज़ टू कंप्लीट इट्स टर्म बाय दैट टाइम. अब नाज़रीन, ऑब्वियसली एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स, अगर असम्बली अपनी टर्म पूरी करती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ बाउंड टू होल्ड इलेक्शन विद इन 60 डेज़, जो कि इलेक्शन कमीशन कह भी चुका है कि अगर 12 अगस्त को असम्बली की टर्म पूरी हो जाती है तो 11 अक्टूबर से पहले ये इलेक्शंस हो जाएंगे. लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ आल्सो रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर असम्बली की जो डिसोल्यूशन है वो कुछ दिन पहले हो जाती है तो देन इलेक्शन कमीशन इज़ बाउंड टू होल्ड द इलेक्शंस विद इन 90 डेज़. सो इट मीन्स कि ऑलमोस्ट 1 मंथ जो है वो एक्सटेंडेड टाइम बन जाएगा टू होल्ड द इलेक्शंस. लेकिन बहुत से स्पेकुलेशन मौजूद हैं, मीडिया में मौजूद हैं, डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर मौजूद हैं, पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर मौजूद हैं, that there is a real possibility that elections might be delayed because some elements in Pakistan, they do not want elections to take place right now because they think that a lot of things have to be decided before going for elections, and that includes the primary issue of the economic stability, the success of the IMF program, as well as some of the political problems that Pakistan faced so far, and particularly the pending cases against the PTI. That could be a possible reason why elections have to be delayed in Pakistan. And some scholars and some political experts suggest that it can be delayed as far as long as by April or March 2024. अब नाज़रीन, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स तो है पाकिस्तान में इलेक्शन पहले करवाने की, लेकिन हमने देखा और उस वक्त हमने फियर भी था, और उस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था पंजाब के इलेक्शन की वजह से. एट दैट टाइम जब PDM की गवर्नमेंट थी और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड जो टाइम फ्रेम था इलेक्शन करवाने का 90 डेज़ का, उसके बावजूद वो इलेक्शन 90 डेज़ में नहीं करवाए गए. फॉर वन रीज़न अनदर, सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वर साइटेड, सम कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स वर साइटेड, सम पॉलिटिकल फैक्टर्स वर देयर, और अल्टीमेटली वो इलेक्शन जो है वो 90 डेज़ के अंदर नहीं हुए. और हमने देखा कि इंटरिम गवर्नमेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में, ये जो पंजाब और KP की हैं, दे आर लाइकली टू स्टे देयर अनटिल द नेक्स्ट इलेक्शन. अगर वो अक्टूबर में भी होते हैं तो दैट मीन्स कि ये ऑलमोस्ट 10 मंथ्स के लिए इंटरिम गवर्नमेंट्स काम करेंगी. सो इफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कैन वर्क फॉर दैट मच लॉन्ग डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन दैट, जो PDM गवर्नमेंट खुद इसकी रिस्पॉन्सिबल भी है, तो क्या गारंटी है कि नेशनल लेवल पे ऐसा नहीं होगा? एंड दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इज़ देयर इन द माइंड्स ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और इस हवाले से हमने देखा कि खुल के इज़हार भी किया जा रहा है. देयर आर सम डाउट्स बीइंग क्रिएटेड. हमने देखा PDM के जो हेड हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी स्टेटमेंट आई, पीपल्स पार्टी की तरफ से फैसल करीम कुंडी साहब की स्टेटमेंट आई, दैट दे थिंक दैट देयर माइट बी एलिमेंट्स हु वुड डिले द इलेक्शंस. इस हवाले से अगर हम देखें तो PDM की गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर एक स्टैंस है. दे वांट द इलेक्शन टू बी हेल्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, चाहे वो 12 अगस्त की सूरत में हो तो 60 डेज़ के अंदर हो या 90 डेज़ के अंदर हो, या अक्टूबर या नवंबर के अंदर जो है बाय दिस ईयर देयर मस्ट बी जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान. दे वांट दिस टू हैपन दिस ईयर. बट ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, जैसे हम जानते हैं कि जो न्यूली फॉर्म्ड पार्टी है इस्तेकाम पार्टी, वो और इस तरीके से कुछ और पार्टीज़ जो हैं, दे आर लाइकली बिकॉज दे वांट सम मोर टाइम टू गेट स्पेस फॉर देमसेल्व्स टू प्रिपेयर फॉर द इलेक्शंस इन पाकिस्तान, particularly in Punjab, so they might want to delay it. But at the same time, जैसे हमने कहा कि it is also believed that military establishment also wants to delay the elections. Some scholars suggest that, some experts suggest that military establishment wants to delay the elections as well. If they might not have expressed it publicly,
It is an innate desire on the part of the military as an institution and the army chief that this election should be delayed so that Pakistan could be on a path to stability before we go for general elections, because Pakistan के अंदर it is real possibility that election might not solve the political stability, rather it could create more instability in Pakistan. So we need to have a grace time before we could go for elections, before we embrace even if there is any instability that is created by those elections. So कहीं ना कहीं पे हमें ये एक टसल नज़र आती है इस हवाले से जाके. लेट्स होप नाजरीन दैट सैनिटी प्रिवेल्स, और जो गलती पीडीएम की गवर्नमेंट ने पंजाब के अंदर इलेक्शन ना करवा के कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच किया था, एक प्रेसिडेंट सेट किया था, वो प्रेसिडेंट मिसयूज़ नहीं होता अगेन अगेंस्ट दैम इन द जनरल इलेक्शंस. और कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रैक between the civilian government of the PDM in the last 1.5 year and the military establishment. So क्या ये क्रैक इतना बड़ा होगा कि इसको ब्रिज नहीं किया जा सकता? क्या ये क्रैक ब्रिज हो जाएगा? दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ येट टू बी सीन. एंड आई थिंक इसी हवाले से अगर हम देखें कि इसी से एसोसिएटेड जो दूसरी डेवलपमेंट है वो ये है कि निगरान हुकूमत क्या होगी. बिकॉज अल्टीमेटली डिसीजन होना कि इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कमीशन तो चाहेगा कि हो जाएं, लेकिन हमने पंजाब के केस में देखा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा दे वांट टू होल्ड इलेक्शंस विद इन टाइम, although they thought they gave their opinion that they don't think it is wise to hold election, but they said they are prepared to go for elections. The only hurdle for election was the decision of that government which refused to provide financial and security support to election commission of Pakistan, which forced election commission to delay the elections. इसका मतलब ये हुआ कि नाज़रीन कि अब जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी पाकिस्तान के अंदर, ये इंटरिम गवर्नमेंट जो इस गवर्नमेंट की टर्म की पूरी होने के बाद अगली गवर्नमेंट के आने के दरमियान में रूल करेगी एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम 60 डेज़ और मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए. वो जो गवर्नमेंट है उसकी विल पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्शन पे जाते हैं या नहीं जाते. एंड इट इज़ फॉर दिस रीज़न कि हमने देखा कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान के अंदर एक प्रेसिडेंट था सिंस 2010, जब से ये इंटरिम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, कि जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है दैट इज़ यूजुअली ब्यूरोक्रेट जो होते हैं फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स उनको लिया जाता है, या एक जो जजेस हैं उनको जो है वो पॉसिबल एक पावर दी जा सकती है. लेकिन at this point of time, the civilian leadership, which has a history, the PDM has a history of understanding the political uncertainties of Pakistan. They have a history of understanding how the establishment works in Pakistan. They are unwilling to take this risk and they want this time कि एक ऐसी interim government आए जो कि नॉन पोलिटिकल ना हो, बल्कि political faction के अंदर से ही जो है वो लोग उठाए जाएँ, because the political leaders are likely to have their loyalty more towards the PDM rather than towards the military establishment. और कहीं ना कहीं they want कि वो जो interim government है it could not be manipulated to delay the elections. So अभी तक तो नाज़रीन interim prime minister का जो नाम है वो सामने नहीं आया, लेकिन it is possible that जो कह भी चुके हैं publicly express भी कर चुके हैं ruling parties कि वो चाहते हैं कि वो कोई सियासतदान ही होना चाहिए. बट हियर कम्स अनदर क्वेश्चन. नाज़रीन, जो इंटरिम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2010 में, उसका बुनियादी पर्पज़ ये था कि बिकॉज हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए तो जो लूजिंग पार्टी है इट नेवर एक्सेप्टेड द इलेक्शंस बिकॉज इट ब्लेम द आउटगोइंग गवर्नमेंट फॉर बीइंग मैनिपुलेटिव ऑफ द इलेक्शन, चाहे वो प्री पोल रिगिंग हो या ड्यूरिंग पोल रिगिंग हो. इसीलिए उन्होंने कहा कि जी हम एक इंटरिम गवर्नमेंट आएंगे जो कि एक न्यूट्रल गवर्नमेंट होगी एंड दैट न्यूट्रल गवर्नमेंट विल होल्ड द इलेक्शंस एंड देयरफॉर द रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड. ऑल्दो हमने देखा कि उसके बाद 18 अमेंडमेंट के बाद हमने 2 इलेक्शन देखे, 2013 के इलेक्शन देखे, 2018 के इलेक्शन देखे. दोनों इलेक्शंस को उस वक्त की जो अपोजिशंस थी उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. 2013 में PTI अब कॉल दोज इलेक्शंस एज द रिग्ड इलेक्शंस, 35 पंक्चर की बात की गई. 2018 के इलेक्शंस को जो है वो अगेन PDM की जो पार्टीज़ थी उन्होंने रिजेक्ट किया. दे कॉल द प्राइम मिनिस्टर एज द सेलेक्टेड वन रादर देन द इलेक्टेड वन. तो अब अगर ये इलेक्शन होते हैं और इसके अंदर एक पॉलिटिकल इंटरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है विच इज़ लाइकली फ्रॉम ऑब्वियसली लॉयल टू द PDM पार्टीज एंड पर्टिकुलरली द PMLN, और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट नाम लिया जा रहा है जिसका आप इसाक डार साहब हैं वज़ीर ख़जाना, जिसके बारे में कहा जा रहा है, उनसे आज इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो कैंडिडेट हैं इसके लिए, तो ही नीदर एक्सेप्टेड इट नॉर रिजेक्टेड इट. So it means it's possible that he could be the PMLN candidate, although your party is less likely to accept Ishaq Dar for this job. लेकिन point is whatever is the political leader, वो उसके ऊपर जो unbiased requirement थी historically, उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगेगा. इट इज़ लीस्ट लाइकली कि अगर ये इलेक्शंस हो जाते हैं और इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर होते हैं और जो इंटरिम गवर्नमेंट पॉलिटिकल होती है जिसकी टिल्ट किसी न किसी पार्टी की तरफ होगी, तो जो दूसरी पार्टीज़ हैं दे आर लाइकली टू क्वेश्चन इट. एंड दैट इज़ वाई हमने देखा कि PDM की गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कि एक ऐसा PM का नाम पॉलिटिकली हो, लेकिन ऐसा नाम लिया जाए जिस पे पॉलिटिकल कंसेंसस हो. क्या वो नाम अचीव हो पाएगा? दिस इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन.
एंड व्हाट इज़ द गारंटी कि उसकी ओनरशिप जो है वो बाद में पोलिटिकल पार्टीज जो लूज़ करेंगी इलेक्शन वो उसकी ओनरशिप को पहले एक्सेप्ट कर लेंगी. इट इज़ लेस लाइकली दैट इट विल हैपन इन पाकिस्तान. एटलीस्ट पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान पोलिटिकल कल्चर शोज अस द सेम. सो हम कह सकते हैं कि जो 18th अमेंडमेंट के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट का स्पिरिट इस्टेब्लिश किया गया था, उस स्पिरिट को वायलेट किया जाएगा अगर कोई पोलिटिकल लीडर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा एज एन इंटरिम गवर्नमेंट. It does not mean that I personally endorse that there should not be a political interim prime minister. What I'm saying is the possible implications of such a decision. अगर एक political leader ही लेकर आना है interim government को head करने के लिए, then why not have the ongoing political leadership or the political government जो कि election करवाई जाए. So the spirit of that bringing interim government will be challenged forever in Pakistan. So कहीं ना कहीं पे नाजरीन हम बात कर सकते हैं टू कंक्लूड इस साइड डिस्कशन को हम कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल इम्पास से रिसेंट डेज़ में हमें नज़र आ रहा है और जो कि अगले 1-2-3 वीक्स में चलता रहेगा, इस पॉलिटिकल इम्पास से क्लियर इंडिकेशन नज़र आती है दैट जो सिविल मिलिट्री की जो डिवाइड है पाकिस्तान में, वो डिवाइड खाली किसी एक गवर्नमेंट की नहीं है, वो किसी एक पर्सन की नहीं है, इमरान खान साहब की नहीं है. दिस डिवाइड इज़ देयर ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डाइवर्जेंट इंटरेस्ट इन पाकिस्तान. So unless the institutional harmony is established rather than the individual harmony is established, so unless we have an institutional harmony, the understanding that civilians have to ultimately lead and take the decisions about the political future of Pakistan, I think Pakistan will continue to face the challenges that it faces today, economics ki ho, security ki ho, ya politics ki ho. So in other words, Nazreen, this PDM government is concluding its term with that old saying, it's old wine in the new bottles. Thank you so much for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.